नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने आप सभी के लिए बनाया था वो सितंबर शुरू होने वाला था तब बनाया था, और अब सितंबर जाने वाला है, अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है। इस बीच कई सारे अपडेट आप सभी को ऑथेंटिक तरीके से सीईओ के माध्यम से भी मिल चुकी है। लीडर्स के द्वारा तो मिलती ही रहती है। अब सीईओ ने जो लेटेस्ट अपडेट दिया है उसमें दो विषय पर खूब उन्होंने चर्चा की है। एक तो नेक्स्ट फेज एंटर होने की, और दूसरा जो उन्होंने यह बात कही है लॉग इन की। तो इस दो विषय पर हमारा क्या विचार है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ फाउंडिंग मेंबर जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग सीईओ ने क्या क्या कुछ कहा है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि हमारे सीईओ पूरे एनर्जेटिक दिखे या फिर कितना लेजी दिखे, क्या कुछ दिखे, इस पर तो आप सभी बहुत सारी चर्चा सुन चुके होंगे। फाउंडिंग मेंबर्स कितने एनर्जेटिक हुए, उस अपडेट को सुन करके ये हमारे लिए मैटर करता है। तो जिस हिसाब से सीईओ का अपडेट था, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स उसको सुन करके कितने एनर्जेटिक हैं और क्या रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि हमने पहले ही आप सभी से कहा है, पहले के जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें मैंने कहा है कि अब मंथ काउंट करना छोड़ दीजिए। मैंने अगस्त शुरुआत हो कहा था, तभी मैंने आप सभी से कहा था कि अब ये भूल जाइए कि अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। बस एक चीज काउंट करके रखिए कि जो भी मंथ इस साल में बचे हुए हैं 2024 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सभी जानते हैं। अगर हम सभी बात कर रहे हैं नेक्स्ट फेज की, तो एक्चुअल अगर हम आप सभी को बताएं कि फंडिंग मेंबर्स के अनुसार नेक्स्ट फेज मतलब क्या, या फिर ऑन पैसिव के अनुसार ही नेक्स्ट फेज मतलब क्या, पूरी तैयारी हो चुकी है। नए लोग आ रहे हैं कि पुराने लोग आ रहे हैं, किसको सीईओ हायर कर रहे हैं, किसको रख रहे हैं, किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इससे फाउंडिंग मेंबर्स को बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। अगर किसी अच्छे कंपनी के साथ कोलैबोरेट करती है ऑन पैसिव, या फिर किसी अच्छे जगह पर पार्टिसिपेट करती है ऑन पैसिव, तो निश्चित तौर पर फाउंडिंग मेंबर्स को इस बात से खुशी जरूर मिलती है। लेकिन अब ऑन पैसिव की टीम में कौन काम कर रहा है? अब ऑन पैसिव के जो मैनेजमेंट टीम है उसमें कौन है, जो मार्केटिंग टीम है उसमें कौन है, जो इंजीनियर्स हैं वो कौन है, इसके बारे में हमारे ऑन पैसिफिक के फाउंडिंग मेंबर्स को जीरो आइडिया होता है, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन सीईओ स्वामी हायर करते हैं, सीईओ स्वामी कोलैबोरेट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, और फिर ये उसका रिजल्ट निकलता है कि वो इंसान गद्दार निकल गया, या फिर उसने धोखा दे दिया, या फिर हमें वो बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था। ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो हाल ही में आप सभी लगातार सुन रहे हैं कि हम फिर से बहुत अच्छे ट्रैक पर आ चुके हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट फेज की अगर चर्चा हो रही है तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि नेक्स्ट फेज से फाउंडिंग मेंबर्स क्या समझते हैं। सब कुछ ओके चल रहा है, सब कुछ चलता रहा है कई वर्षों से एफ मेंबर्स वेट कर रहे हैं। एक्चुअल जो नेक्स्ट फेज है, कई वर्षों से जो सुनते आ रहे हैं, वो नेक्स्ट फेज है फंडिंग मेंबर्स के कमीशन की शुरुआत होने की, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कमीशन नहीं, पैसिव कमीशन की शुरुआत होने की। ऑन पैसिव नाम से जिस तरीके से फंडिंग मेंबर्स ने खुद को रिलेट किया था कि हम सभी घर में बैठे रहेंगे, हमारे लिए एक सिस्टम काम कर रही होगी और हम पैसिव इनकम बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। एक्चुअल में ऑन पैसिव इस तरीके से खुद को प्रमोट करती रही, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को इस तरीके से मैसेज मिलता रहा, इंफॉर्मेशन मिलता रहा, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलता रहा, अपडेट डेट मिलता रहा कि आप सभी घर में बैठे रहेंगे। ऑन पैसिव आपके लिए काम करेगी, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी बनाइए, अधिक से अधिक लोगों को ऑन पैसिव ज्वाइन कराइए। इसके बाद से फाउंडिंग मेंबर्स लग गए। जब तक फाउंडिंग पोजीशन क्लोज नहीं हुई थी तब तक अधिक से अधिक लोगों को ऑन पैसिव में फाउंडर्स बनाने के लिए अब वो फाउंडिंग मेंबर्स हो चुके हैं। फाउंडर्स से तो आप सभी को बता दें कि जो नेक्स्ट फेज है वो सीधे तौर पर यही है कि फंडिंग मेंबर्स को पैसिव इनकम भी मिलना शुरू हो जाए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक की बात हमारे सीईओ के द्वारा, लीडर्स के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फंडिंग मेंबर्स के द्वारा, हमारे जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कोई भी ऑन पैसिव से अगर जुड़ा है, तो अगर ऑन पैसिव की सबसे बड़ी पहचान है तो ऑटोमेटिक इनकम ही है।
जो एक अलग तरीके से सब कुछ बिल्ड करने की तैयारी कर रही थी। कई बार आप सभी ने सीईओ को यह कहते हुए सुना होगा कि आप सभी जितने भी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आज चाहे वो गूगल 3 सिर्फ चाहता है कि अधिक से अधिक लोगों को अमीर बनाए। ये हमारे सीईओ ने क्लियर शब्दों में कहा था। इंसानियत, मानवता को खूब उन्होंने प्रमोट किया था, और भले धरातल पर कुछ दिखा हो या ना दिखा हो, उनका इंटेंशन अपडेट के माध्यम से ये जरूर अभी तक दिखा है। तो नेक्स्ट फेज मतलब हमारे फंडिंग मेंबर्स के अनुसार सीधी तौर पर होती है इनकम कमीशन, ऑटोमेटिक तरीके से। अगर कुछ और भी नेक्स्ट फेज आप समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहूंगा, लेकिन अगर आप हमसे सहमत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं। नेक्स्ट फेज का मतलब हमारे लिए भी वही है जो आप बोल रहे हैं। सीधी सी बात है। देखिए, फिल्टर करके बात करना मुझे नहीं आता। जो एक्चुअल रियलिटी है वो मैं आप सभी के बीच परोसने का प्रयास करता हूं। अब रही बात कि काम करेगी, मतलब यह है कि ऑन पैसिव के सीईओ किस एनर्जी से आ रहे हैं। इससे ज्यादा मैटर करता है कि फाउंडिंग मेंबर्स उनके अपडेट को सुन करके, उनके इंफॉर्मेशन को सुन करके कितने एनर्जेटिक हो रहे हैं। तो एक्चुअल जो लेटेस्ट उनका इंफॉर्मेशन आया हुआ है, जो इतने दिनों से फाउंडिंग मेंबर्स लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चर्च की थी कि कुछ ऐसा कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। बैक ऑफिस में जो भी खलबली देखने को मिल रही है, जो भी एम्प्लॉयज के द्वारा धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और मोहम्मद नौजल जिस तरीके से रिजाइन कर रहे हैं, बहुत कुछ मैसेज कनेक्ट हो रहा है, उस पर मैंने ऑलरेडी चर्चा की थी। लेकिन उसके बाद से लगातार फंडिंग मेंबर्स लॉग इन का ही इंतजार कर रहे हैं, और अभी तक इंतजार कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग सीईओ ने कहा है कि लॉग इन हमारे नजरों के सामने है, बहुत स्मूथ रन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है, बस हमें आपको दे देना है। अब उसको देने में इतनी देरी क्यों हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। देरी का कारण सीईओ ने जो बताया, उनका यह कहना था कि हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट फेज के साथ ही लॉगिन भी आपको दे दिया जाए, या फिर पहले लॉगिन दिया जाए और उसके बाद नेक्स्ट फेज में एंटर किया जाए। ये हमारे सीईओ की जो है अभी कंफ्यूजन चल रही है। एक्चुअल जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स इंतजार कर रहे हैं कि लॉगिन के साथ साथ हमें कुछ डॉलर्स भी दिख जाए। अगर अकाउंट में तो मजा आ जाएगा, कुछ ऑटोमेटिक कमीशन दिख जाए तो मजा आ जाएगा। देखना होगा क्या कुछ होता है। सस्पेंस बना रहा है हमेशा से ऑन पैसिव में, वर्षों से तो अभी भी बना हुआ है। बात कर रहे हैं सितंबर की, तो सितंबर को लेकर भी बहुत सारे अनाउंसमेंट हुई थी, जिसके बाद फाउंडिंग मेंबर्स थोड़े बहुत उत्साहित जरूर दिख रहे थे। लेकिन अभी सितंबर जा रहा है, कुछ भी बदलाव अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अक्टूबर की शुरुआत हो रही है। हर महीने की भांति इस महीने भी ये कहा जाएगा कि अभी कुछ दिन बचे हुए हैं। अक्टूबर में देखते हैं क्या कुछ होता है, कुछ अपडेट मिलता है या नहीं मिलता। हमारे सीईओ ने भी कहा है कि लगातार आप सभी से हम कम्युनिकेट होते रहेंगे, राइट लोगों के साथ काम करना है, और हम कर रहे हैं। अब हमारे सीईओ स्वयं ही रॉन्ग लोगों को लेकर के कंपनी में आते हैं, ऑन ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, और उसके बाद जब वो धोखा देकर के चले जाते हैं, तब सीईओ हमें मैसेज देते हैं कि हमें राइट लोगों के साथ रहना है, राइट लोगों को सुनना है, राइट लोगों को पसंद करना है, जबकि वो स्वयं ही रॉन्ग लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ऑन पैसिव के प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो मैं आप सभी को बताऊं कि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स का यह भी कहना है कि ऑन पैसिव का कौन सा प्रोडक्ट कितना चलता है इसका नहीं पता, लेकिन ऑन पैसिव का एक प्रोडक्ट हमेशा से ऑन पैसिव के साथ बना हुआ है। वो प्रोडक्ट है हमारा प्रॉब्लम, यानी समस्याएं। हमारे ऑन पैसिव की जैसे ही अगले सप्ताह कुछ होना रहता है, हमारे सीईओ आकर के अनाउंस करके जाते हैं कि अगले सप्ताह से ये शुरुआत हो जाएगी, ये हमें वापस मिल जाएगा, यहां से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगातार उसके बाद से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जैसे लास्ट जो अपडेट उनका था वो यही था कि जो भी हमारा पैसा किसी पेमेंट गेटवे के द्वारा खा लिया गया था, पेमेंट प्रोसेसर के द्वारा खा लिया गया था, जो भी वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन आप सभी ने बाय किया था, वो हमारे ऑन पैसिव के पास नहीं पहुंचा था। तो हमारे सीईओ ने साफ शब्दों में कहा था कि अब वो पैसा हमें कपल ऑफ वीक्स में मिल जाएगा, जिसके बाद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप सभी को मिला कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर आप सभी को जो भी आपके पैसे कंपनी को आप सभी ने देना चाहा था, वो किसी और प्रोसेसर के पास चला गया था। कंपनी की गलती ना,
किसी और की भी गलती उसमें हो सकती है, तो वो पैसे हमें मिल जाएंगे और सब कुछ ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन अभी उसके अगले अपडेट का लोग इंतजार ही कर रहे थे, तब तक सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया। इसी में सीईओ की तबीयत खराब हो गई, सर्जरी होने लगी और इसके साथ ही साथ बहुत कुछ उथल पुथल ऑन पैसिव में देखने को मिलता रहा। लेकिन धन्य है हमारे फाउंडिंग मेंबर्स जो अभी तक ऑन पैसिव के साथ पूरे पेशेंस के साथ बने हुए हैं और आज भी ऑन पैसिव के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें आज भी उतना ही भरोसा है ऑन पैसिव पर जितना आज से 5 वर्ष पहले था, क्योंकि उनकी उम्मीद है, ऑन पैसिव उनका विश्वास है, ऑन पैसिव उनकी जिंदगी जीने की मकसद है। ऑन पैसिव वो सोचते हैं कि ऑन पैसिव अगर आती है तो शायद हमारा भविष्य बदल सकता है, शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है और शायद वो सही भी हो सकते हैं। लेकिन जो अपडेट फाइनली अभी मिल रहा है, निश्चित तौर पर एक ही चीज समझ आ रहा है, जो इस वीडियो का मेन लाइन है। जो यहां तक आए हुए हैं वो सुनेंगे मुझे। जहां तक लग रहा है कि अभी ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स को सिर्फ बहला फुसला करके अभी ऑन पैसिव के साथ कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से अपडेट दिए जा रहे हैं, बातों में घुमाने की कोशिश की जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। एक्चुअल जो बातें हैं वो फंडिंग मेंबर स्टॉक पोस्टा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीईओ को, ताकि नेगेटिविटी कम से कम ऑन पैसिफिक फाउंडिंग मेंबर्स के दिमाग में बनी रहे। मैंने पहले ही कहा था, मेरे द्वारा अभी किसी भी तरीके से कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही मैं किसी भी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव की बातों में परूंगा। जो बात होगी क्लियर तरीके से, जब मुझे लगेगा कि आप सभी को अपडेट देना चाहिए, मैं आप सभी को देने का प्रयास करूंगा और जो दिखाई दे रहा है आप परोसने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं पूरे 2024 वेट करने को पूरे तरीके से तैयार हूं और हमारे साथ साथ हजारों फाउंडिंग मेंबर्स भी इस चीज को एग्री करते हैं कि 2024 भर हम पूरे तरीके से ऑन पैसिव का इंतजार करेंगे। सितंबर